एसपी नेता अबू आजमी के हिंदू त्योहारों पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि फडणवीस की फोर्स मस्जिदों से जबरन लाउड स्पीकर उतार रही है, जो कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नहीं है। अबू आजमी ने इस दौरान साल में एक होली और 52 जुमे की नमाज के मुद्दे पर गणेश उत्सव और कांवड़ यात्रा के बहाने हिंदू त्योहारों पर भी सवाल उठाए। लाउड स्पीकर की लड़ाई हिंदू त्योहारों पर आई। नमाज का बहाना, कांवड़ यात्रा पर निशाना। महाराष्ट्र की सियासत में लाउडस्पीकर की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ रही है। एसपी नेता अबू आजमी ने फडणवीस सरकार को घेरते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर पुलिस मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार रही है, जबकि लाउडस्पीकर उतारने की जगह उन्हें डेसिबल चेक करना चाहिए और ये कार्रवाई कोर्ट के दिए आदेश के मुताबिक नहीं हो रही है। अबू आजमी ने इस बात का आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दे रखी है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अबू आजमी ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और त्योहारों में समान रूप से होता है। ऐसे में अदालत के निर्देश क्या सिर्फ मुसलमानों पर लागू होते हैं? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो आपत्ति सिर्फ मस्जिद के लाउडस्पीकर पर क्यों? मस्जिद में घुसकर के लाउड स्पीकर उतारना है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा है तो बुला के समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबू आजमी ने इस दौरान साल में एक होली और 52 जुमे की नमाज के मुद्दे पर गणेश उत्सव और कांवड़ यात्रा के बहाने हिंदू त्योहारों पर भी सवाल उठाए। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो मना नहीं किया। एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं, गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ लेंगे तो 2 दिन भी नहीं हुआ, और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। अबू आजमी ने लाउडस्पीकर को मजहबी रंग दे दिया तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। अच्छी बात है, गणपति होना चाहिए। वो कोई हम ये जो हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, सब ऐसा ही होना चाहिए जैसा होता है। ये अबू आजमी जो अभी मुद्दे खड़े कर रहे हैं वो राजनीतिक मुद्दा है और वो वोट को सामने रख के वो मुद्दा ले रहे, बाकी लोग नहीं। वही खुद ये धार्मिक तेड़ खड़े करके खुद की राजनीतिक रोटी पकाना चाहती है। इस बीच फडणवीस की फोर्स ने भी अबू आजमी के बयान पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मस्जिदों के भोंगे के बारे में, लाउडस्पीकर के बारे में जो बातें वो कर रहे हैं कि उसको निकालना अच्छी बात नहीं है, और गणपति के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। अरे भाई, गणपति तो खाली 10-11 दिन रहता है। मस्जिद का भोंगा जो रहता है वो हर दिन बचता है। हिंदू मुस्लिम में इस तरीके की बातें फैलाना बंद करो। इस सियासी संग्राम के बीच संत समाज ने भी अबू आजमी के बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। अबू आजमी जो विवादास्पद बयान देकर के चर्चा में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो विचार रखता है, अत्यंत निंदनीय और दुखद है। भारत की मर्यादा अगर तुझे नहीं रखनी है तो भारत में रहने की तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नेताओं का कोई आवश्यकता नहीं है। ये रात में दौड़ने वाले जब पायक बनते हैं, आपके धर्म में जब ताजिया विसर्जन होता है, आपके धर्म में जब आप लोग सड़कों पे शस्त्र लेकर के शस्त्र बल का प्रयोग करते हो, आप लोग जब अपने धर्म में शस्त्रों को लहराते हुए सड़कों पे घूमते हो, तो उसमें हमारा प्रशासन नहीं कि आपके अब्बू आकर के उसकी रक्षा करते हैं। अबू आजमी इससे पहले क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधकर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अपने बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी।
और अब एक बार फिर लाउडस्पीकर के बहाने उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल उठाकर एक नए विवाद को हवा दे दी है, जिस पर उनका विरोध तेज होता जा रहा है। मुंबई से नीतीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।